ठीक है। वेलकम टू रोबोटिक्स सर और वी आर रोबोटिक्स सर। और आज रोबोटिक्स सर जो है वो है साथ NIRM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। तो सर आप थोड़ा सा पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर योगेंद्र सिंह। ठीक है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में वैज्ञानिक हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पवेलियन में। हाँ हाँ। तो हमारी यहाँ टीम आई है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम यहाँ आने वाले विजिटर्स को बता सकें कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर NIRM कहाँ कहाँ साइंटिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली मिनिस्ट्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स works in basic in the applied research and basic rock mechanics. We have expertise in numerical modeling, rock excavation engineering, blasting, geotechnical engineering, engineering geology, engineering geophysics, engineering seismology, seismotectonics. In addition to that, we have the well-established lab for material and rock testing that is located in KGF, and our headquarters is located in Bangalore. ओके, तो KGF में आपने बताया कि सारा सेटअप है। और इसमें क्या नॉर्मल स्टूडेंट्स वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं या क्या प्रोसेस रहता है इसमें? बेसिकली हम लोग जो है डिजर्टेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और इन पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ PhD प्रोग्राम वी सपोर्ट द स्टूडेंट। एज सच हमारे यहाँ अभी तक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे सपोर्ट चाहिए, वी यूज्ड टू बी देयर। ओके, तो मतलब आपसे खुल के बात कर सकता है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। नहीं, जनरली लोगों को लगता है कि आप लोग जैसे लोग हैं ना अवेलेबल नहीं है। नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, तो वो बात ही ऐसा मिसिंग है। मेरा वैसे एक दोस्त है जो साइंटिस्ट है, वो जियो साइंटिस्ट है, तो वो बहुत हम्बल पर्सन है। और जनरली मैंने देखा जितने भी साइंटिस्ट लोग और जो भी काम करने वाले बहुत हम्बल होते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि वो रीचेबल नहीं है जनरली। ठीक है, दे आर वेरी मच रीचेबल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप रीचेबल है। मैं सर कल एक्चुअली मैं आपको नीचे डिटेल में कुछ ईमेल वगैरह डाल दूंगा जिससे आप इनको अपना थोड़ा इंटरेस्ट शो कीजिए। देखो, जब आप इंटरेस्ट शो करेंगे तभी मतलब सामने वाला भी देखेगा कि हाँ यार ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं भी थोड़ा गाइड करता हूँ इसको। तो सर हमारे पास है क्या क्या आज, मैं ये जानना चाहूँगा। एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। NIRM जो है अपना स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेशलाइजेशन से इंडिया में माइनिंग सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एनी अदर एक्सकवेशन रॉक रिलेटेड सेक्टर को उनके वेरियस प्रॉब्लम को टेलर मेड सॉल्यूशन देके सपोर्ट करता है। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज है कि वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्री। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो विकल्प, ठीक है। आई एम पीयूष जैन और मैं रोबोटिक्स सर, आवर कंपनीज रोबोटिक्स सर, वी टीच रोबोटिक्स। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज यहाँ रखे हैं अलग अलग जगह। तो हम कवर करते हैं जो नए चीज़ें होती है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आप पहले थोड़ा सा NIRM के बारे में शॉर्ट में बताइए और क्या और काम है आपका। NIRM, मेरा नाम विकल्प कुमार है, डॉक्टर विकल्प कुमार। तो मैं NIRM में साइंटिस्ट हूँ। ठीक है। NIRM बेसिकली जो रॉक्स के जो प्रॉब्लम होते हैं किसी भी तरीके के सरफेस पे या अंडरग्राउंड में, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी चैलेंजेज आते हैं खासकर इंडस्ट्री के सामने, उन चैलेंजेज को हम डील करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चैलेंज जैसे अगर हम देखें जिसमें कि आने वाले टाइम में और उसमें मैकेनाइज्ड कर सकते हैं हम उसको, जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे। जैसे जैसे आप अंडरग्राउंड में जाते हैं, अंडरग्राउंड में जैसे आप जाएंगे नीचे, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्रैकिंग एंड फ्रैक्चरिंग होता है रॉक मास में। ठीक है। स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो जैसे हम कहीं ब्लास्ट करते हैं अंडरग्राउंड में, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जो इनएक्सेसिबल होते हैं, जहाँ क्रैक्स हो रहा है, फ्रैक्चर्स हो रहा है और पता नहीं चलते हैं हमको कि कहाँ क्रैक्स हो रहा है, फ्रैक्चर्स हो रहा है। तो उनके पता करने के लिए हमारे पास जो है से इक्विपमेंट है, माइक्रोसेस्मिक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, जिसके सहारे हम पता करते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा सा क्रैक आया और आदमी जो अंदर में काम कर रहे होते हैं उनके अंदर घबराहट होती है कि ये क्रैक कहाँ से आया, उनको पता ही नहीं चल पाता है। तो क्या होता है कि पूरी की पूरी जो माइन के अंदर जो लोग होते हैं, घबराहट के कारण सब लोग बाहर निकल आते हैं, जिससे कि एक घबराहट भी होती है और प्रोडक्शन भी रुक जाती है माइन में। तो इन दोनों प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए या एक सॉल्यूशन है जो कि माइक्रोसेस्मिक मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है। इसके द्वारा हम करते क्या है कि सेंसर्स लगा करके, जो कि रियल टाइम में डिस्प्ले करता रहता है कि कहाँ पे क्रैक, छोटा से छोटा क्रैक या बड़ा से बड़ा क्रैक, जिससे कि डेंजर हो सकता है, जिसको हम रॉक बस्ट कहते हैं,
डेंजर जिससे हो सकता है, ठीक है, वो किस लोकेशन पे हुआ, तो इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उसको दे सकते हैं, या 1 मिनट के अंदर वो जो चीज़ें हैं वो हम डिस्प्ले में कंटिन्यूअस मॉनिटर पे आ जाती है। तो इससे घबराहट भी लोगों को नहीं होती है, और प्रोडक्शन भी अगर पार्टिकुलर एक सेक्शन में आया तो बाकी सेक्शन में काम होते रहते हैं, सिर्फ उस सेक्शन को हम क्लोज करते हैं और बाकी सेक्शन में ईजिली लोग काम करते हैं, और जो है सो अपने आप को सेफ भी महसूस करते हैं। तो इस तरीके से NIRM जो है सो इस तरीके से माइक्रोसिस्टम को यूज करके लोगों को हेल्प करता है, माइनिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है। उसके अलावा कहीं अगर कोई स्टेबिलिटी का इशू है माइन के अंदर, अगर किसी तरीके की स्टेबिलिटी है रॉक मास में, या सपोर्ट सिस्टम अगर कमज़ोर है, तो उसके लिए भी NIRM रिकमेंड करता है कि इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। या अगर मॉडल में कुछ कमी होती है तो उन मॉडल को भी हम बोलते हैं कि इस तरीके से रेक्टिफाई करिए या नया मॉडल दीजिए। इस तरीके से चीज़ों को प्रॉब्लम जो है सो NIRM सॉल्व करता है। फिर इधर जैसे कुछ करते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट में जो है सो स्टील के रोप्स लगे रहते हैं जो कि आमतौर पे दिखते नहीं हैं हमको, ठीक है। पहले आपको जो हाथ वाले थे वो ऐसे ऐसे घुमाते थे, आपको याद होगा काफी तक पहले होते थे, वो लिफ्ट ऊपर नीचे होते थे और उसमें आपको स्टील के रोप्स पीछे में दिखते थे। तो उसको ऊपर वाले में है उसको हम बोलते हैं लिफ्ट, लेकिन जब ज़मीन के अंदर जैसे हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं साफ्ट। तो साफ्ट में भी इसी तरीके के स्टील रोप्स लगे रहते हैं, ठीक है, और एक साफ्ट में 20 लोग से लेकर के 50 लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उन साफ्ट में जो भी ये स्टील रोप्स लगे रहते हैं उसको टाइम टू टाइम टेस्ट करना पड़ता है। और ये जैसे देखेंगे कि आप स्टील रोप्स है तो इसको तोड़ने के लिए काफ़ी फोर्स की ज़रूरत होती है। 100 टन से लेकर के 200 टन का फोर्स चाहिए होता है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट माइनिंग कंपनी जो है उसको टाइम टू टाइम हमको जो है सो ये सैंपल भेजती है कि हमारा स्टील रोप्स टेस्ट करिए और ये इसकी क्वालिटी सही है आगे प्रोसेस करने के लिए, चलाने के लिए, काम करने के लिए कि नहीं। अगर कोई फ्लॉ है इसमें तो वो हम बताते हैं, इसके फिजिको मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है हम उसको चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ ये आगे आप यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये जो है ना मल्टी लेयर्ड है बेसिकली, इसके अंदर लेयरिंग जो है वो मल्टी लेयर्ड है काफ़ी, तो काफ़ी स्ट्रेंथ इसकी मजबूत लग रही है मुझे, ठीक है। ये लगभग 25 mm का पूरा इसका डायमीटर है ना जी, या जी। ये दूसरा देखेंगे, ये दूसरा और मजबूत है, हाँ। ठीक है। तो ये भी जो कन्वेयर बेल्ट्स में कई बार जो है सो यूज होते हैं, ठीक है। तो जब आप कोल के प्रोडक्शन में जाते हैं या किसी भी चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ कन्वेयर बेल्ट में भी यूज करने पड़ते हैं आपको, तो वहाँ पे भी आपको जो है इस तरीके की स्टील। सर मुझे एक बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको क्या लगी, ये मुझे रॉ लग रहा है, ये यूज्ड है ऑलरेडी। हाँ, ये यूज्ड है। तो आपका यह सैंपल ऐसा लग रहा है कि यूज़ पूरा है ना, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यूज़ वगैरह होता है इसका अंदर। जब आप देखेंगे बहुत ही माइक्रो लेवल पर आपको दिखाई देगा कि ये यूज पार्ट है और जो यहाँ डिस्प्ले किया गया है वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है जी। तो वही यूज है, तो क्या इसकी स्टेटस है और क्या जो है सो कैसे किस स्टेटस पे है। तो अगर इसमें कोई इशू है तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उसको बोलते हैं चेंज करने के लिए कि अब इसको फर्दर नहीं यूज किया जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट हाइड्रो के सेक्टर में या न्यूक्लियर पावर सेक्टर में या माइनिंग इंडस्ट्री को हम इस तरीके से सपोर्ट जो है सो देते हैं। बेस्ट है सर, ठीक है। तो आपका रहता है कि आगे से आगे जो भी आपका पूरा इंस्टीट्यूट है NRM उसका है कि आगे से आगे रिसर्च में भी, हाँ रिसर्च में भी। तो इसके अलावा जो भी हम काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास, उनको अगर कोई डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क या इवन उनके PhD में भी जो है सो हेल्प करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे यहाँ से लोग गाइड भी, PhD एक्सटर्नल गाइड या डिसर्टेशन के लिए मास्टर डिग्री के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, इवन ग्रेजुएशन के जो लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में या माइनिंग के फील्ड में या जियोलॉजी जियोफिजिक्स के फील्ड में भी लोग आते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी आते हैं कि उनको अगर कुछ उसमें भी अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए भी जो है सो हम उनको सपोर्ट करते हैं। सर मैं अगर जैसे दिल्ली में हूँ और मैं कैसे आप लोगों को अप्रोच करूँ, मुझे अगर कुछ जानना हो तो दिल्ली में है, आप अप्रोच करने के लिए हमारा डायरेक्टर ऑफिस का एक ईमेल एड्रेस है dto@nirm.in। उस ईमेल एड्रेस पे आप एक रिक्वेस्ट पुटअप करें, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उस जैसे ही आप रिक्वेस्ट पुटअप करेंगे आपको 24 to 48 आवर्स में आपको एक रिप्लाई आ जाएगा। फिर हम आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सूटेबल बैठता है या अगर लगता है कि आप इस फील्ड के हैं जो कि यहाँ आकर के जो है सो आप कुछ सीख सकते हैं, तो फिर हम आपको कॉल करते हैं कि आप यहाँ आइए, सीखिए, हमारे साथ इवन फील्ड में भी चलिए, वहाँ भी सीखिए,
और जो है सो जो भी है फिर सारा कुछ काम करके लगभग मान लीजिए 1 वीक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 वीक के लिए आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6-6 महीना रह के हमारे यहाँ काम करके जाते हैं। पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं वो 1 साल या 2 साल के लिए आते हैं, वो अपना पूरा काम करके इस तरीके से जाते हैं। अब जनरली हमारे में यहाँ माइंडसेट रहता है, खास करके यहाँ नॉर्थ में, कि बहुत मुश्किल है साइंटिस्ट लोगों से अप्रोच कर पाना या जो इस काम में लगे हुए हैं। और जैसे आप यहाँ पर जितनी भी हमने बातें की आपस में, जी। ठीक है, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं वो स्ट्रेस ट्रेन जितनी भी रोप मैकेनिक्स है वो सारी चीज़ें वही लग रही है। और अगर किसी को इन डेप्थ जानना है और कोई इंटरेस्टेड है, हर 100 में से कोई 2 बंदे ज़रूर इंटरेस्टेड होता है, तो वो अप्रोच करना उन्हें लगता है बड़ा मुश्किल है। बट जैसे बात करके लगा नहीं, अप्रोच करना बहुत ही आसान है। हमारे डायरेक्टर ऑफिस को आप कांटेक्ट करें, ठीक है, डायरेक्टर ऑफिस को आप कांटेक्ट करें, आपको डेफिनेटली जो भी है, तो हम तो साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए हैं, तो हम स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं हम लोग कि आइए। स्टूडेंट्स को सिर्फ हम नहीं सिखाते हैं, हम भी एक पार्टिकुलर कभी कभी माइंडसेट पे फंस जाते हैं, तो हम भी उनसे, हमको भी आइडिया मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ हम सिखाते नहीं, कई बार वो भी हमको नया आइडिया दे के जाते हैं, वो भी सॉल्यूशंस दे के जाते हैं। अभी मेरे 12-15 स्टूडेंट यहाँ पर आ रखे हैं, तो वो भी सारे यही सेम माइंडसेट है उनका भी, कि हम भी उनसे सीखते हैं और वो भी। हाँ जी, डेफिनेटली। थैंक यू सर, बड़ा मजा आया। इसमें अभी एक तीसरा पार्ट और तीसरा पार्ट एक है इसका, और सर अपना नाम बताइए। मैं नवीन है, ब्लास्टिंग एक्सपर्ट है। या ब्लास्टिंग एक्सपर्ट। अभी फॉर एग्जांपल अभी हमारे राम मंदिर में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है बोलने से, वी आर द पीपल हु हैव सेलेक्टेड दिस रॉक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। सो इसमें मेन चीज़ क्या होता है, रॉक को हम सेलेक्ट करने हैं बोलने से उसको फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखना पड़ता है पहले। सो फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसको स्ट्रेंथ कितना है, फॉर एग्जांपल ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसको टेंसल स्ट्रेंथ क्या है, उसको शेयर स्ट्रेंथ क्या है, उसमें क्रैक्स है, उसका डिफेक्ट है, वो सब हम डिटेक्ट करके द बेस्ट सूटेबल रॉक शुड बी सेलेक्टेड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। सो इन दिस केस हम लोग ये राम मंदिर में वो सब प्रॉपर्टीज हम सिलेक्शन करके उसको टेस्टिंग करके राम मंदिर हैज़ रिसीव्ड वन ऑफ द बेस्ट रॉक फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सर एक सेकंड मैं रुकना चाहूँगा, मैं यहाँ पर अपने व्यूअर को ये बताना चाहूँगा कि सर जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सारे आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड चैप्टर 11 में पढ़ा है, तो ये इनका प्रैक्टिकल यूज़ है कि रॉक का आपने स्ट्रेस के अलग अलग टाइप और स्ट्रेन के अलग अलग टाइप पढ़े होंगे, ठीक है, शियर, टेंसाइल, कंप्रेसिव, टोरोजनल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सर ने अभी बताई, और अब आगे सर और गाइड करते हैं हमें। सो अदर देन दैट हम दूसरा साइट कैरेक्टराइजेशन में भी हम जियोलॉजिकल स्टडीज़ करता है, उसमें भी अभी फॉर एग्जांपल हम एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करना है, उसको पूरा हम साइट को सिलेक्शन करना पड़ता है पहले। वो गलत जगह में ऐसा स्ट्रक्चर्स को बिल्ड नहीं कर सकता है, उसका वो विथ इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर to be there for another 100 years, 200 years, there should be no damage, there should be no disturbance to the public, वो सब हम कंसंट्रेट करके हम साइट सिलेक्शन करके देता है। जैसे नारोरा एक जगह है यूपी के अंदर, हाँ ऐसे और सूटेबल जगह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर को it is having an specialized characteristics that it should be placed in certain particular place. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए certain जगह होना चाहिए, suitable जगह होना। फॉर एग्जांपल मेट्रो का, इफ़ यू गो विद द मेट्रो इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया nowadays in all over the world. फास्ट है, रिलेबल है, एफिशिएंस है, एवरीथिंग इज विथ रेस्पेक्ट टू मेट्रो। उसमें हम क्या कर रहे हैं बोलने से, वी आर द पार्ट ऑफ एक्सकेवेशन, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड उसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी हम करता है। एक बार स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, एक बार मेट्रो चालू करने लग गया, उसको क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है सराउंडिंग एरियाज में, वो भी हम टेस्टिंग करके हम भी उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम देते हैं। एंड वी आर द पीपल, फॉर एग्जांपल एक मेट्रो स्टेशन बन गया, व्हेन फॉर वो मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए हमारा एक्सकेवेशन किया, जियोलॉजिकल स्टडीज़ किया, वो सब करने के बाद में वी आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग ए लैंडमार्क। अभी ये स्टेशन आ गया बोलने से एवरीवन विल बी हैविंग एन अवेयर दैट ये स्टेशन इधर है बोल के। फॉर एग्जांपल अभी राजीव चौक है, अभी फॉर एग्जांपल हम बैंगलोर में जाने से विधाना सौदा का बगल में एक स्टेशन है, डॉक्टर अंबेडकर स्टेशन बोल के, उसमें हम पूरा इन्वॉल्व हो गया था, इन्वॉल्व होके वो स्टेशन बना के दिया। सो दैट इज़ बिकम एन लैंडमार्क नाउअडेज। सो वी आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स इज बीइंग ए पार्ट of creating landmark in all over the
backward. दैट्स वेरी गुड। और काफ़ी रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं नॉलेज, और मतलब बेसिकली क्या है सेफ्टी, इन तीनों को ही अगर मिला दे तो वो सारा काम आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, नाइस टू मीट यू सर, पूरी आपकी टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, या ठीक है, तो सर कुछ कहना चाहेंगे? I thank to Ministry of Mines for organizing such pavilion so that people can know what Ministry of Mines through its department it's contributing in the field of research. I thank to your channel also who is disseminating this information through your platform. Thank you so much, Robotic sir. Yeah. Thanks so much.